सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 दूसरे रोज़ आज रेकोडिक पर जामे सेशन होगा। आलमी माहिरीन और मनसूबे के जिम्मेदार पेशरफ्त और इम्कानात पर रोशनी डालेंगे। रेकोडिक की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग रसेल हावर्ड ओवन पेश करेंगे। रेकोडिक कॉन्फ्रेंस में मादनी सनत और तालीमी इदारों में रवाबित मजबूत बनाने पर पैनल डिस्कशन। माहिरीन मुस्तकबिल की माइनिंग वर्क फोर्स की तैयारी पर कीमती आरा से आगाह करेंगे। पैनल में बैरी गोल्ड की जानिब से रिचर्ड बार्ले और मकामी जामियात के नुमाइंदगान मौजूद होंगे। फोरम के अख्ताम पर OGDCL के CEO अहमद हयात अख्तामी खिताब करेंगे। Have a say goodbye to institutions like IMF. पाकिस्तान मादनी वसाइल के इस्तेमाल से IMF को खैरबाद कह सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, सूबाई हुकूमत, इदारे और पाक आर्मी एक साथ काम कर रही हैं। हम मिलकर पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाएंगे। तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को मुआहिदों में तब्दील करेंगे। पाकिस्तानी अवाम के हाथों में महारत मौजूद है। मादनी वसाइल और शफाफ पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमनी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। बैनुल-अक़वामी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। पाक फौज सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम वज़ारत पेट्रोलियम की ज़ेर एहतमाम इशाइया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा, आला सरकारी हुकाम शरीक। आलमी और मकामी कंपनियों के आला सतह के वफूद की भी शिरकत। शुरका के लिए कल्चर शो का भी एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर तवानाई की क़यादत में वक्त की मुलाकात। तवानाई के शोबे बिलखुसूस काबिल तजदीद तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तुर्की के वक्त की पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात की तारीफ। वज़ीर आज़म की आज़र वज़ीर मईशत से भी मुलाकात। तिजारती हजम को $2 अरब पर पहुँचाने के लिए इक़दामात खुशाइंद करार। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की सहूलतकारी से डेनमार्क के इश्तराक के बायस बहरी सनत का फ़रोग़। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी AP मूलर और पाकिस्तान की मार्सिक शिपिंग कंपनी पाकिस्तान की बंदरगाहों में जदीद ग्रीन टेक्नोलॉजी के रिफास के लिए सरमायाकारी करेंगी। लॉजिस्टिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और बंदरगाहों से काबिल तजदीद तवानाई हासिल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। जदीद बहरी टेक्नोलॉजी अपनाने से पाकिस्तान को बरामदात में इजाफा और तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की का फ़रोग़ हासिल होगा। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा पर जोहरी तख़फ़ीफ़ असलहा के लिए किरदार अदा करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का UN तख़फ़ीफ़ असलहा कमीशन के मुबाहिसे से खिताब। कहा, मसनूई जहानत को असलहे के किसी नए अस्करी मुकाबले में तब्दील होने से रोका जाए, क्योंकि इसके आलमी अमन व सलामती पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तानी मंदूब का बाज़ ममालिक की जानिब से जौहरी मैदान में अपनाई गई इम्तियाजी पॉलिसियों पर भी तशवीश का इजहार। PIA ने 21 साल बाद 9 अरब 30 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा कमा लिया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पैगाम। कहा, कौमी एयरलाइन ने माली साल 2024 में 26 अरब 20 करोड़ रुपए नेट मुनाफा हासिल किया। PIA का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज़्यादा रहा, जो किसी भी बेहतरीन एयरलाइन के बराबर है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक ताज हैदर कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे।
नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन मस्जिद इमाम बारगाह यसरब डिफेंस में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर का इजहार अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए अब्र रहमत बरस पड़ी। गर्मी का जोर कम होते ही शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस्लामाबाद में बारिश के साथ यालाबारी, मरी में भी गरज चमक के साथ रिमझिम, एबटाबाद में बादल खुलकर बरसे। रकी में छोटा चमालिंग के इलाके में कोयला कान में जहरीली गैस भरने से कान में फंसे 2 कारकुनों की लाशें 10 घंटे बाद निकालकर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजदूरों, महकमा माइंस और एफसी के एहलकारों ने हिस्सा लिया। जांबह कारकुनों की शनाख्त अनवर शाह और नेमतुल्लाह के नामों से हुई। रावलपिंडी अडियाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज, पुलिस पर पथराव। पुलिस ने बानी की तीनों बहनों समेत मुताबिक पीटीआई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद रिहा। रात गए पुलिस सिक्योरिटी में घर रवाना कर दिया गया। वोकला और फैमिली दोनों की मुलाकात का दिन था। बानी की बहनों समेत पार्लियामेंटेरियंस को हिरासत में ले लिया गया। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सलमान अकरम राजा ने कहा जिनके नाम नहीं दिए उनकी बानी से मुलाकात कराई गई। उमर अयूब बोले गुज़श्ता 3 माह से बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अलीमा खान और दीगर खवातीन ने पुलिस की गाड़ी से ऑनलाइन सर्विस हासिल की। अलीमा खान और हमनवा खुद ही पुलिस वैन में बैठी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी पीटीआई की बहनों को गिरफ्तार करने की तरदीद बोली। बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रिंस के बानी चोंग यंग जाओ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे सस्ती होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक की फरवरी के फ्यूल चार्जेस की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा अथॉरिटी 16 अप्रैल को के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। जुलाई 2023 तक फरवरी 2025 की फ्यूल लागत एडजस्टमेंट की मंजूरी की भी दरख्वास्त। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जनूबी एशिया ऑफ ट्रैक 2.0 डिप्लोमेसी पर एक रोज़ा सेमिनार हुआ। मुमताज़ बैनुल-अक़वामी माहिर डॉक्टर पीटर जॉन्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओटावा डायलॉग और साबिक सीनियर सिफारतकार ज़मीर अकरम ने सेमिनार में खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में माहिरीन तालीम, पॉलिसी साज, सिफारतकार, वकला, थिंक टैंक्स और सरकारी नुमाइंदे भी शरीक हुए। तकरीब का आगाज़ डिप्टी सदर NDU एयर एडमिरल जावेद इकबाल हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री के इस्तकबालिया कलमात से हुआ। मुकर्रीन और शुरका ने खित्ते में तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। इंसानी जानों का ज़िया नाक़ाबिल बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। वज़ीर आला ने हर तरह की ट्रांसपोर्ट में ट्रैकर डैश कैम की तनसीब लाजमी करार दे दी। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। फैसलों पर फौरी अमल दरामद के लिए आला सतह कमेटी कायम। निगरानी IG पुलिस करेंगे। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने हैवी गाड़ियां जब्त करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। नेवल बेस के करीब कई एकर्स में खड़ी की गई गाड़ियां जब्त करने के लिए साफ कर दी गई। IG सिंध के अहकामात पर DIG ट्रैफिक ऑफिस में इजलास।
वज़ीर आला सिंध के इजलास के बाद हादसात रोकने के लिए अहम फैसले। जिन वाटर टैंकर्स पर बार कोड नहीं होगा, पानी लीक होगा, वो जब्त होंगे। डंपर ट्रक, बोसीदा कंडीशन की गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी। बगैर हेलमेट लाइसेंस वाली मोटरसाइकिल्स भी जब्त करने के अहकाम। काले शीशे, पुलिस लाइट, फैंसी नंबर के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला। कराची डिफेंस खयाबान इतिहाद में निजी फूड चेन पर मुश्तइल अफराद का हमला। SSP साउथ के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने तोड़ फोड़ की। निजी रेस्टोरेंट का मरकजी शीशा तोड़ दिया। एक शख्स को हथौड़े समेत हिरासत में ले लिया है। अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर 104% टैक्स नाफिज कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना है कि आज से बास चीनी मसनूआत पर 104% टैक्स लागू होगा। ये इकदाम चीन की जानिब से जवाबी टैक्स वापस ना लेने के बाद उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप समझते हैं कि चीन मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे ये मुआहिदा कैसे करना है। लेविट ने बताया कि 70 ममालिक ने अमेरिका से टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। पेशावर ज़ल्मी ने PSL सीजन 10 की तैयारी की गई। खुसूसी शॉर्ट फिल्म ज़ल्मी एक्स लेगेसी का ट्रेलर जारी। शॉर्ट फिल्म के ट्रेलर में ज़ल्मी सुपरस्टार बाबर आजम, साइम अयूब और फिल्म स्टार माहिरा खान जलवागर हैं। और जुदागाना उसलूब के शायर मुनीर नियाजी का 97वां यौम पैदाइश। मुनीर नियाजी को उनकी खिदमात के एतराफ़ में कई एजाज़ात से नवाजा गया। उनकी उर्दू शायरी के 13, पंजाबी के 3 और अंग्रेजी के 2 मजमूए शाया हुए।